कोशिश करते हैं याद हो जाए। ज़ौद का मखरज क्या है? साइड्स ऑफ द टंग, हाफतुल लिसान। ज़ौद और लाम दोनों का मखरज जो है वो हाफतुल लिसान से स्टार्ट होता है, और ज़ौद में जो है वो पूरी ज़ुबान और सारे दांत इस्तेमाल होते हैं, और लाम में जो है वो सिर्फ सामने का जो सर्कुलर पोर्शन है ज़ुबान का वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम जो है वो लाम को देख रहे थे। लाम की मिस्टेक्स हमने कल पढ़ी थी कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, लाम की अदायगी में क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, और हम लाम की प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम आयात पे प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ़ आवाज़ों के साथ। ली, लू, बल, इसमें ना पहला वाला मिसिंग है। हाँ ये रहा, मुझे मिसिंग है। फिर से पढ़ते हैं, ला, ली, लू, ला ली लू, ला ली लू, बल, लू, बल्लू, बल्लू, लन, लनी, लन लनी, लन लनी। अब ल के लन और लनी दोनों को जब हम पढ़ रहे हैं तो ल और नी जब पढ़ रहे हैं तो ला में जो है वो हमारी ज़ुबान का जो सामने का पूरा सर्कुलर पोर्शन लग रहा है सामने के दांतों के मसूड़ों से। ठीक है, लेकिन नून में ज़ुबान वही ज़ुबान थोड़ी सी नोकीली होके लगेगी सामने के 3 दांतों के मसूड़ों से। नून में जो है ना वो पूरा सर्कुलर पोर्शन नहीं लगता, बल्कि सिर्फ ज़ुबान जो है ना वो चूँकि नोकीली हो जाती है तो सिर्फ कुछ हिस्सा जो है वो सामने के दांतों के मसूड़ों से लगता है। ठीक है, लैनी, लैनी पढ़ के देखें। लनी, अगर आप पूरा ज़ुबान ऐसे गोल करके लगाना चाहें तो भी लग जाएगा, लेकिन नून की आवाज़ है ना फिर वैसी नहीं निकलेगी जैसे जब पॉइंटेड करके लगाएंगे तब निकलेगी। नी और नी करके देखें, जैसे नी जब आप पूरा पोर्शन लगा रही हैं तो नून की आवाज़ फैल रही है और वो अजीब सी हो रही है, तो वैसे नहीं करना है, पॉइंटेड करके लगाना है ज़ुबान को नी में। ठीक है, लनी, नून का मखरज ना हम दोबारा से भी देख लेंगे, एक दफ़ा और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। आगे है ललना, 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 मिनल मुलनी, मिनल मुलनी, मिनल मुलनी, मलीलन, 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 लनीलन, लनीलन, लनीलन। अब ज़ौद की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, ज़ौद की प्रैक्टिस से पहले ना मैं आपको एक इमेज शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने अभी इससे शायद थोड़ा और वाज़ेह हो कि आपने ज़ौद कैसे पढ़ना है। जैसे ज़ौद की हमने पढ़े थे ना 3 तरीक़े हैं अदायगी के, जिनमें से एक तो ये है कि ज़ुबान के दोनों साइड्स, ये वाली और ये वाली दोनों साइड्स जो हैं वो कहाँ लगे, हमारे साथ जो उसके बिलमुकाबिल मसूड़ है ना उनसे। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये कि एक साइड लग जाए, या तो राइट साइड या फिर लेफ़्ट साइड। तीसरा ये कि उसी का ये है कि या तो अगर राइट लगा रहे हैं या फिर लेफ़्ट। तो ये 3 तरीके हैं। सही है, जिन्होंने यहाँ पे ज़ुबान और दांत दोनों को दिखाया है और बताया जा रहा है कि कौन कौन से दांतों के मसूड़े लग रहे हैं जब हम साइड्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो तस्वीर है जिसमें दांत बने हुए हैं इसको गौर से देखें। ये देखिए, उन्होंने बताया कि दांतों का ये जो पिछले सारे दांत है ना, दाढ़ें जिसको कहते हैं, अदरॉसिलिया, ये इनके जो मसूड़े हैं। ठीक है,
इनसे जाके लगेगी क्या, ये ज़ुबान की साइड्स जिसको पर्पल कलर से शो किया, ठीक है। ये साइड्स कहाँ, ऊपर जाके लगेंगी इनसे, और दोनों साइडों से लगना है इनको। जो एक्चुअल इसका मखरज है वो यही है कि दोनों ज़बान की दोनों साइडें, दोनों तरफ की दांतों के ऊपर के जो दाढ़ी हैं उनके मसूड़ों से जाके लगे, ठीक है। और ये इस तस्वीर में थोड़ा ज़्यादा वाज़ी हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये भी आपको भी शो कर रही हूँ। और ये वाली जो तस्वीर है यहाँ से, ये देखें कितने वाज़े तरीके से समझाया जा रहा है यहाँ पे कि ऐसे लगाना है ऊपर के दांतों के मसूड़ों से, वाद अदा करते हुए, वाद वाद। और इस चीज़ को नोट करें कि शुरू में हम जब ज़ौद पढ़ रहे हैं, जैसे ही हम ज़ौद पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ये ज़ुबान की जो नोक है ये कहीं पे भी नहीं लग रही है, ठीक है। सिर्फ क्या लग रहे हैं, साइड्स लग रही हैं। जब हम द पढ़ने आएंगे तब जाके नोक ज़बान आगे जाके दांतों, सामने के दांतों के मसूड़ों से लगेगी, तो द की आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। शुरू में नहीं आएगी, ये चीज़ अच्छे से समझ लें। वाद ज़ौ को पढ़ने स्टार्ट करते ही आपने इस साइडों को जाके लगाना है, पहले दांतों के, ये दाढ़ों के मसूड़ों पे, वहाँ पे रख के फिर आपने आवाज़ निकालनी है ज़ौ की, व फिर आखिर जाके कहना है द, वाद। और पीछे से भी ज़ुबान उठेगी ना, तो मोटा भी पढ़ना है इसको, सही है। ये समझ आ गई तस्वीर, हम आगे चलें फिर प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस पेज दोबारा खोलती हूँ। आयात में देख लेते हैं। फ़क़द ज़ल्ला, فقد ظل وقد ظل ज़लालम, ظلالا ظلالا बईदा, بعيدا بعيدا। अच्छा ये जो ना गैन है, थोड़ा सा वहाँ से प्रिंट मिस प्रिंट हो गया है। गीज़ल माउ, غيظ الماء غيظ الماء वक़ुदिया, وقضي وقضي वक़ुदिया अम्रु, وقضي الأمر وقضي الأمر वख़ुज़्तुम, وخذتم وخذتم बहुत को मोटा भी पढ़ना है, पीछे से ज़ुबान उठाएं, खुज़्तुम, وخذتم कल्लज़ी, كالذي كالذي ख़ाज़ू। خاضوا خاضوا। सारा फोकस इस पे रखें कि आपने कहाँ पे ज़ुबान को किधर रखना है, हर लफ्ज़ के अंदर, ज़ौद में, दाल में, ठीक है, लाम में। ज़ौद का मखरज दोबारा से है यहाँ पे, ज़ुबान की दायां करवट, किनारा, और ऊपर की दाएं दाढ़ों की जड़ें। बार बार हम ना इसको अपने जहन में लाते रहेंगे, जब इनका मखरज, तो ही हम ज़ुबान को वहाँ पे रख सकेंगे, वरना भूल जाएंगे। ऊपर की दाढ़ों की जड़ें और ज़बान की करवट दोनों इस्तेमाल होंगी। इसी तरह से दाएं साइड से या फिर बाएं साइड से या फिर दोनों साइड से, ये इसके 3 मखारिज हैं। और जो गलत मखरज है वो ये कि हम शुरू में ही ज़ुबान को रख दें कहाँ पर, सामने के दांतों के पास। देखिए अगर आप सामने के दांतों के पास रखेंगे ना, जब तब भी आप ज़ौद पढ़ सकते हैं, पढ़ के देखें, ज़ौद आप पढ़ पा रहे हैं। अगर आप ज़ुबान की नोक को अगर दांतों के सामने के दांतों के मसूड़ों पे रख के पढ़ें, तो ज़ौद पढ़ पा रहे हैं ना, लेकिन वो गलत साउंड है, वो उसकी सही आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, ठीक है।
आर्टिकुलेशन पॉइंट इसके ज़बान की साइड्स हैं, जहाँ पे पहले आपने ज़ुबान को रखना है और आखिर में जाके फिर वो ज़ुबान लगती है दाल अदा करते वक्त, क्योंकि ज़ौद के अंदर दाल भी होता है वो। अच्छा, अब वॉलीन है। वॉलीन फिर हम अलग से इसको लिखा है इसीलिए कि इस पर अलग से प्रैक्टिस करनी है, और ये चूँकि हम रोज़ाना पढ़ते भी हैं सूरह फातिहा के अंदर। वॉलीन को पहले हम खोल के देखेंगे। वॉल, ये ऐसे होता है वॉल, ठीक है। और फिर है लीन, क्योंकि आपने देखा ना लाम के बाद शद्दा होता है। जिस लफ्ज़ पे शद होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो लफ्ज़ 2 दफ़ा है। अगर हम दौलीन को खोलेंगे तो असल में ये ऐसे है, ऐसे लिखा होता है ना कुरान में, दौलीन, ठीक है। तो असल में ये जो जब आप इसको खोलेंगे तो ये ऐसे है, दौलीन। हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं ज़ौलीन, ठीक है। हम ज़ौ को खींचते हैं ज़ौलीन, हम ना इसको ऐसे पढ़ते हैं, हम शद्दा को नहीं पढ़ते जो कि लाम के ऊपर है। वो हमसे इसलिए रह जाता है क्योंकि हमने इसको कभी नहीं सोचा कि ये जो है डबल है और ये एक्चुअली में दौल लीन है। तो ये कैसे इसको अदा करना है शद्दा को, जब हम इसको बीच में टाइम देंगे, इम्फेसाइज करेंगे इस लाम के ऊपर, जोर डालेंगे जब, यानी जो शद्दा वाले लेटर को हमेशा जोर दे के पढ़ा जाता है, थोड़ी इसके अंदर स्ट्रेस डाला जाता है, इम्फेसाइज किया जाता है उसको। तो इसको हमने कैसे पढ़ना है, वॉलीन। अब जोल का जब ना खींचना है ना, वो खींचने के बाद लाम पे थोड़ा सा इम्फेसाइज करते हुए फिर लीन पढ़ना है, और लीन को भी खींचना है। समझ आ रहा है? पहले जोल ऐसे पढ़े, वॉल वॉल लीन। ली अब हम इसको मिलाते हैं, वॉलीन। वॉल वॉल ज़ौद का जब हम ज़ौल पढ़ रहे होंगे तो आपने कहाँ पे फोकस करना है कि ज़ुबान जो है वो साइडों से लग रही हो, क्योंकि हम ज़ौ पढ़ रहे हैं, दाल नहीं पढ़ रहे, ठीक है। साइडों से ज़ुबान लग रही हो कहाँ, ऊपर मसूड़ों में, और जब लाम पर आ रहे होंगे तो फिर ज़ुबान को आगे करके दांतों के मसूड़ों से लगाना है आगे वाले, ठीक है, सर्कुलर पोर्शन। और लीन में भी ऐसे ही करना है, बस नून में जब आएंगे तो ज़ुबान ऐसे हो जाएगी। तो ये काफ़ी मुश्किल वर्ड है जिसके अंदर ज़ुबान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और फोकस करके नहीं पढ़ेंगे तो ये हमेशा आपका जो है ना या तो जालीन बनेगा, ठीक है, या फिर वो ज़ौलीन बन जाएगा, यानी उसके उसकी जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो अच्छे से फोकस करके हमेशा उसको पढ़ना है। और खींचना कितना होता है ये हम मध्य में वैसे पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि आप लोग इसको रोज़ाना पढ़ते हैं इसलिए मैं बता दूँ आपको कि ये आपने कम अज़ कम 6 से 7 काउंट्स तक खींचना होता है। यानी काउंट्स कहते हैं उंगलियों को जब हम बारी बारी खोलते हैं ना, तो एक दफ़ा जब खोलें तो 1 काउंट होता है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, या इसको अगर आप सेकंड्स में करना चाहें तो 6 या 7 सेकंड्स बनते हैं, ठीक है। सिर्फ जॉल की बात कर रही हूँ। फिर जब हम लीन को भी खींचना होता है क्योंकि यहाँ पे हम वफ़ करते हैं, और जब वफ़ करते हैं तो भी मद की मकदार बढ़ जाती है, तो उसको भी आप लीस्ट अगर आप करें तो 2 काउंट्स होना चाहिए, लीस्ट चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा की ये मकदार यार वही ये है। भी करते हैं ना, क्या क्या कह रही वक्स हूँ? वक्त पहले तो ये यहाँ लीन बन रहा है ना बस। नहीं नहीं नहीं, लीन के लिए तो ज़रूरी है कि या से पहले ज़बर हो। ये तो मद्दा है, या मद्दा है, या साकिन और या से पहले ज़ेर है। तो या मद्दा को तो वैसे ही हमने 2 काउंट्स खींचना होता है ना, इसलिए मैं इसकी लिस्ट में बता रही हूँ, कम से कम इसको 2 काउंट्स तो खींचना ही है। लेकिन अगर वक्फ की जो मकदार है ना वो मद असली पर मज़ीद बढ़ जाती है, कि अगर मद असली पे वक्फ होता है तो वो मज़ीद बढ़ के जो है उसकी मुख्तलिफ इसकी रवायतें हैं, जिसमें से ये है कि लीस्ट जो है वो 2 हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 काउंट्स भी हो सकती है, ठीक है, यानी 3 अलिफ। बस तो वो तो मत के बराबर हो गया ना, बड़ी मत के बराबर ऑलमोस्ट। कह सकती हैं आप, लेकिन इसमें देखें बड़ी मत को तो आपने किसी सूरत कम नहीं कर सकते ना, उसकी लीस्ट मकदार ही 6 काउंट्स है, यानी लीस्ट हो या हाईएस्ट हो है ही इतनी, ठीक है। लेकिन जो ये जो मद असली है इसकी मकदार कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी इसकी उसको खींचने की पावर है, ठीक है। क्योंकि मद असली की कम से कम मकदार क्या है, 2 काउंट्स है। जो इसकी असल मकदार है ना वो क्या है, 2 काउंट्स।
अब क्या है कि मुख्तलिफ सूरतों में इसकी मद की मिक़दार बढ़ जाती है, उनमें से एक वक्फ़ का होना भी है कि मद असली में जब वक्फ़ आ जाएगा, जब इस पर रुक रहे होंगे तो उसको आप 3, 3.5, 4 इस तरह से मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी खूबसूरती मज़ीद इसके खींच के पढ़ने में होती है, लेकिन इसकी लीस्ट मिक़दार जो है वो 2 है। जबकि जबकि ये वाले जो बड़े वाले मद हैं, मद मुस्तकिल आ गया, या फिर जो उनके अलग अलग नाम हैं, मद लाजिम हैं भी होते हैं, बहुत सारे नाम हैं मुख्तलिफ तरह के। इसमें से ये जो है ना मुसक्कल वाला है, क्योंकि इसमें लाम मद के बाद जो है मद असली के बाद जब तजदीद वाला लफ्ज़ आ जाता है तो मद मुसक्कल हो जाता है, तो उसको सबसे ज़्यादा खींचा जाता है। यानी वो इसकी मैंने यहाँ पे मद का शेप थोड़ी सही नहीं बनाई है, सही से बना देती हूँ। इसकी असल शेप जो है ना वो यूँ होती है, जो मद मुसक्कल के साथ आता है, तो इसकी मिक़दार जो है ना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मद मुसक्किल ही है, क्योंकि लाम जो है वहाँ पे शद्दा है लाम के ऊपर, तो उसको सबसे ज़्यादा खींचना है, और इसको इसकी कम मिक़दार नहीं है, ये है ही ज़्यादा मिक़दार वाला मद। ठीक है, ये काफ़ी लंबा खींचना होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ कारी जब पढ़ते हैं तो रॉल को बहुत खींचते हैं, तो और फिर लीन को भी खींचते हैं, क्योंकि वो भी मद असली है। लेकिन कोई यहाँ पर लीन में कम या ज़्यादा ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन रॉल में ऑप्शन नहीं है, रॉल में खींचना ही खींचना। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। बल्कि इसको ऐसा करते हैं, जैसे हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, वैसे ही पढ़ लेते हैं। वला दॉल्लीन। हम्म, और ये दालीन बिल्कुल भी नहीं है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि दालीन क्यों नहीं है? मिस क्योंकि ये रॉ पढ़नी है हम इसको। हाँ, क्योंकि ये रौद है, ये दाल नहीं है। अब आप बता सकते हैं ना, लोगों को समझा सकते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई ये तो रौद को दाल पढ़ते हैं कोई, या क्यों पढ़ते हैं, कोई जौद पढ़ते हैं, तो अब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कि ये जौद है या फिर दाल है, दाल कब है, ये कब ये जौद है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा कि जौद का मखरज क्या है। जॉब के अंदर आने वाली मिस्टेक्स को देख लेते हैं। मिस्टेक्स एंड प्रोनाउंसिंग द लेटर गॉड। चलो उर्दू में देख लेते हैं। अगर ता या तो के बाद आए, जॉर अगर ता या तो के बाद आए तो उसको इनके साथ मिलाकर पढ़ना, ये इसकी मिस्टेक में से है कि फमन तोड़ा है। ठीक है, जॉद के फ़ौरन बाद तो है, तो अब क्या है कि हम जॉद को जो है ना या तो के अंदर मर्ज कर देते हैं, फमन तोड़ा कर देते हैं, यानी जॉद को पूरा टाइम नहीं देते। फमन तोड़ा नहीं बल्कि फमन तोड़ा है, फमन नेल तोड़ा। अच्छा, पता है हमारी ज़ुबान की आदत होती है कि जब वो कोई लफ्ज़ पढ़ रहा होता है ना, जैसे ज़ौत पढ़ रहा है, तो जैसे ही उसके बाद वाला लफ्ज़ आ रहा है, जैसे तो आ रहा है, तो ज़ुबान खुद ब खुद नेक्स्ट लेटर के मखरज की तरफ आ जाती है, खुद ही से। तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे तो पढ़ना है तो मुझे ज़ुबान को आगे लेके जाना है, सामने की दांतों के मसूरों से लगाना है। ठीक है, ये हमें इतना नहीं सोचना पड़ता। आपने नोट किया होगा, खुद ब खुद हमारी ज़ुबान उस मखरज की तरफ आ जाती है जो नेक्स्ट कमिंग मखरज होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हमने पिछला जो हम पढ़ रहे हैं, यानी प्रीवियस लेटर पे अगर हमारा फोकस हट गया, उसको हमने तवज्जो नहीं दी, तो हम जो है ना वो हम प्रीवियस लेटर जो है ना वो स्किप हो जाता है, और उसके बाद आने वाले लेटर जो है ना वो पढ़ लिया जाता है। हम इसको पढ़ के देखें और महसूस करिए खुद ब खुद जुबान जो है ना वो ताव की तरफ आ रही है, जौत पूरा अदा करने से पहले ही। मैंने तो फमन तोड़ा फमन तोड़ा। ठीक है,
अभी तो मैंने आपको चूँकि वाजे करके बताया है कि इसको ऐसे करना है, वरना ऐसा हो जाता है, वरना अगर आपका फोकस नहीं हो ना तो आप इसको आराम से जो है ना जॉद स्किप करते हुए फमाने तोड़ना पड़ लेंगे। ये अक्सर ऐसा होता है, महसूस भी नहीं होता हमें, ठीक है। या हम ज़रा सा टच करते हुए आगे चले जाते हैं, पूरा हक अदा नहीं करते। तो ये नहीं करना है, इसको मिलाना नहीं है। फमाने जॉद को पूरा फोकस करते हुए पढ़ना है। या फिर ये होता है कि ये जॉद जो है ना, ये वाला जॉ बन जाता है, यानी ज़ुबान हम आगे करके दांतों से लगा के इसको जॉ पढ़ के तौ पढ़ लेते हैं आगे वाले को। हालांकि हमने आगे से नहीं लगाना है जब हम जॉ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तो जॉ की इब्तदाई साउंड आ रही है, इसमें दाल तो है ही नहीं कि आप जो है वो ज़ुबान को आगे लेके जाए। अभी आपने सिर्फ साइडें लगानी है, फमने ने तो रॉ में आके लेके जाना है ज़ुबान को, कि तौ पढ़ने के लिए तो ज़ुबान को हमें नोक बना के लगानी है आगे के दांतों के मसूरों से, ठीक है। समझ आ रहा है क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ? अच्छा, उसके बाद है इस्तिताला ना करना और कलकला कर देना और पढ़ते वक्त हवा निकालना। अब यहाँ पर है जैसे ज़ौद के अंदर इस्तिताला का क्या मतलब होता है कि ज़ौद जब हम अदा करते हैं ना तो पीछे से भी ज़ुबान को उठाना होता है, ज़ुबान आगे आगे की तरफ भी जाती है, आगे की तरफ जाती है ना, फैलती भी जाती है पूरी, यानी साइडें लगती हुई आगे जाती, आगे की तरफ मूव करती है और पीछे से भी उठाई जाती है। ज़ौद का ये पूरा मखरज है ना। अब वो पूरा मखरज इसी वक्त अदा होता है जब ज़ौद को आप पूरा टाइम देंगे। अब लैल तुम, ठीक है। अब यहाँ रुकना है, अब पढ़ना है अज़ो, अज़ो नहीं करना है इसको, यानी कलकला नहीं लाना है इसके अंदर। कलकला का ज़ौत में ताल्लुक ही नहीं है कोई। ये तो ज़ौत की अपनी आवाज़ है कि आवाज़ की खूबसूरती है कि वो लंबी इस्तिताला के साथ हो रही अदा हो रही होती है, कि एक गूंज के साथ आ रही होती है। आओ लैल तुम, ठीक है। इसके अंदर अगर आप हवा लगा देंगे या इसके अंदर कलकला लगा देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। इस तरह से इसमें देखें, यव रिबूना, इनकी मिस्टेक्स क्या होंगी अगर इसके अंदर कलकला आ जाए। यद रिबून ऐसे कर लें, या फिर इसके अंदर हवा ले आए, या तो वो सौद कुछ सौद जैसी साउंड या कुछ जा जैसी साउंड आ जाएगी। इन सारी मिस्टेक से बचना है। इन दोनों लफ्जों को जरा पढ़िए। अब लैल तुम, अज़लल्तुम, अज़लल्तुम। अच्छे आ गई हैं क्लास में? जी, मेरा यहाँ माइक मोड था, मुझे पता ही नहीं चला। अगला रस पढ़ते हैं, यज़रिबूना, यज़रिबूना, यज़रिबूना। अगला है ज़ुबान को ज़्यादा आगे बढ़ाकर ज़ौ या दाल के मखरज से पढ़ना। ये तो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी पढ़ा हमने कि इसको हमने वॉलीन पढ़ना है ज़ुबान को साइड से लगाते हुए, क्योंकि ज़ौ में भी जो है ना ज़ौ ही है, दाल नहीं आ रहा है। पूरा ज़ौद पढ़ के फिर लीन नहीं पढ़ते ना, हम तो सिर्फ ज़ौ पढ़ रहे होते हैं ज़ौ लीन के अंदर। तो सिर्फ ज़बान की साइड्स लगाते हुए आगे जाना है हमें, ठीक है। ये मैंने अभी प्रैक्टिस भी बात कर ली सुनिए, इसकी। ये जितने भी हम लोग ज़ौद का मखरज पढ़ रहे हैं या ये जितने भी लेटर्स में आ रहा है तो उसमें पूरा ज़ौद तो पढ़ा ही नहीं जाता ना, ज़ौ करके फिर हम जा रहे हैं ना आगे में। ऐसे ही होता है तमाम मखारिज में, सिर्फ इब्तदाई साउंड ही पड़ी जाती है। जैसे कि अब कॉफ को देखें, कॉफ के अंदर भी हमें हमेशा कौ ही पढ़ रहे होते हैं ना, फ़ा का तो ताल्लुक ही नहीं होता। पूरा हर्फ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम हुरूफ मुक़त्तआत पढ़ते हैं, काफ हा या आइन सौद है, जैसे हा मीम आइन सीन कौफ है। जब हम हुरूफ मुक़त्तआत जब हम पढ़ते हैं ना, तब हम पूरे पूरे फुल लेटर्स और उनकी एंडिंग साउंड को भी देखते हैं, ठीक है। वरना हमेशा हरूफ का इब्तदाई जो मखरज है ना वो ही पढ़ा जाता है। इसीलिए तो जो हरूफ लिखे जाते हैं कुरान करीम के, उनको उनकी जो है इब्तदाई शक्लें जो होती हैं, यानी हाफ शेप्स, वो लिखी जाती हैं। वरना अलग अलग होता, अगर हमें पूरा पढ़ना होता ना तो हम अलग अलग लिखा होता, अलिफ लिखा होता अलग, फिर लाम लिखा होता, फिर जौद लिखा होता, फिर अलिफ, यानी अज़ौलीन अगर लिखा होता तो वो ऐसे लिखा होता। लेकिन हम कुरान करीम ऐसे नहीं लिखा हुआ होता। आपने देखा अल्फाज कैसे लिखे होते हैं, सबके इब्तदाई शक्लें लिखी होती हैं, है ना, इस तरह से लिखा होता है, हाफ हाफ शेप्स।
तो वो इसीलिए क्योंकि हमको हाफ पढ़ा जाता है। अच्छा, अब हमारे पास ये है, इसको देख लेते हैं। टाइम हमारा एंड हो गया। अब इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको पढ़ लें एक दफ़ा। ग़ाज़ीज़ु 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 बज़्ज़ु 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 ज़नी 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 वज़्न ज़ना ज़ना मिनल मुग़नी मिनल मुज़नी मिनल मुज़नी मिनल मुज़नी मज़ीदन मज़ीज़न 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 गनीज़न ज़नीज़न ज़नीज़न ज़नीज़न। सही। चलिए आज का सबक हम यहीं तक एंड करते हैं। अभी हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस और करेंगे इंशाल्लाह, नून की भी और लाम की तो हो गई है ना इंशाल्लाह। ठीक है, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका